सो हेलो गाइस, आज हम आगे का टॉपिक जो है धूमपान विधि जो है उसके बारे में बात करेंगे कि धूमपान है और क्या है गंध अम्लीय है। ये क्या है कि जो जत्रु के ऊपर के जो विकार रहते हैं, जो वात कफ के कारण होते हैं, उनको ठीक करता है ना। ठीक है, धूमपान के क्या क्या टाइप्स हैं? तो प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, कासग्नो, वामनीयश्चेति। ठीक है, अब धूमपान विधि क्या होती है? तो इसमें क्या होता है कि मुंह से मेनली जो है, आप जैसे धूम अगर लेते हो, है ना, तो उसको जो है मुंह से ही निकालना है। उसको ना नाक वगैरह से निकालोगे तो वो जो है आपके जो नेत्र वगैरह है उसके लिए दिक्कत रहता है। तो इसमें यही है कि आप चाहे मुंह से अगर ले रहे हो आपका धुआं तो उसको मुंह से ही निकालो, और नाक से भी अगर धुआं ले रहे हो तो भी उसको मुंह से निकालो। ये वाला इसमें कंसेप्ट रहता है। ठीक है, प्रायोगिक धूमपान जो है वो नोज़ से लेना चाहिए। स्नेहिक जो है वो माउथ और नोज़ दोनों से ले सकते हैं, और विरेचनिक जो है वो नोज़ और अदर कासग्न, और वामनीय जो है वो भी माउथ से लेना चाहिए। ठीक है। अब क्या है, धूमपान का समय क्या है? तो 8 जो है वो समय बताए गए हैं। वात और कफ दोष जो है इन समय में बढ़ा रहता है। ठीक है, तो क्या है कि एक तो नहाने के बाद है, एक खाने के बाद है, वोमिटिंग के बाद है, मतलब उल्टी के बाद है, स्नीजिंग छींक के बाद है, टूथ ब्रशिंग, स्नफिंग और अंजन और सोने के बाद है। ठीक है, अब क्या है कि 10 diseases of part above jatru and predominant in bath cough do not rise. Smoking should be done thrice with 3 puffs each time. Then स्नेहिक में क्या है, मूत्र, छवतु, हासित, रुक्ष, मैथुन। ठीक है, विरेचनिक में स्नान, छर्दी, दिवा स्वप्न, है ना। प्रायोगिक में दंत प्रक्षालन, भोजन, शस्त्र कर्म, टोटल 12। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ डे द वाइस शुड स्मोक ट्वाइस डेली, है ना। उसके बाद है धूमपान का क्या क्या आपका बेनिफिट्स होता है। तो इसके लिए है कि धूमपान जो है वो मेनली आपका हेडेक ठीक करेगा, सिर में भारीपन, क्रॉनिक राइनाइटिस है, हेडेक है, आई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आप जनरली ऐसी देख सकते हो। ठीक है, हेयर फॉल कम करेगा, है ना। सेंस ऑर्गन के लिए अच्छा रहता है, वॉइस अच्छा करता है ना। एलोपेशिया वगैरह को नॉर्मल करता है। ठीक है, अब प्रॉपर धूमपान का क्या विधि है? तो इसमें क्या है कि हृदकंठेंद्रिय संशुद्धि, लघुत्वम, शीर्षा, क्षमा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेल क्लिनजिंग ऑफ हार्ट, थ्रोट एंड सेंस ऑर्गन्स। सिर जो है हल्का लगेगा, दोष समन हो जाएगा। तो ये एक सही धूमपान विधि का वो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर धूमपान करोगे तो क्या हो गया, बाधिर्य, मन्या बाधिर्य, मुकत्वम, रक्तपित्तम, शिरोभ्रमम, तालु, शोष, परिद्राह, पिपासा, मूर्छा, भ्रम, मद, कर्ण छवेड़, दृष्टि, नासा रोग, दौर्बल्य, अतियोग जन्यति। ठीक है, तो इसमें वही है कि बहरा हो जाएगा आदमी, है ना, अंधा हो जाएगा, डम्ब हो जाएगा, उसको अंदर से हेमरेज हो जाएगा, वर्टाइगो, थर्स्ट, फेंटिंग, नॉइस इन ईयर, टिनिटस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो अतियोग में दिखेंगी। ठीक है, अब सही प्रकार से आप अगर धूमपान नहीं करोगे तो उससे क्या होगा? तो उससे मेनली ये होगा कि आपका क्लैरिटी ऑफ वॉइस जो है वो इम्प्रॉपर रहेगा, मतलब क्लैरिटी ऑफ वॉइस रहेगा, कफ जो है थ्रोट में रहेगा और सर में भारीपन लगेगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? तो इसमें क्या है कि थकान लगेगा, उसमें डर लगेगा, जेलसी लगेगी, मतलब जिसको इन चीज़ों का तकलीफ़ है उनको आप ना करें। ठीक है, तो इन लोगों में आपको धूमपान नहीं करना है। जिसको नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, जिसको वोमिटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसको सर में चोट लगी है ना, माल न्यूट्रिशन वाला है, एनीमिक है ना, और ड्राइनेस ऑफ थ्रोट है, मतलब जिसके में थोड़ा वात बढ़ा हुआ है ना, उसके में मेनली आप ये मत कराना। ठीक है, देन आगे हम बात करते हैं। तो देखो, जो अंधा है, जिसका एब्डोमिनल एनलार्जमेंट है ना, GERD के पेशेंट्स में आप मत धूमपान कराओ। ठीक है, देन आगे बात करते हैं अभ्यंग की। तो अभ्यंग के लिए है कि जरा श्रम वातः, दृष्टि प्रसाद, पुष्ट आयु, है ना, स्वप्न प्रसुप्तम, दाण्यकृता। तो इसमें क्या है कि भाव प्रकाश ने भी बताया है ना। तो इसमें क्या है
कि अभ्यंग को आप डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये एजिंग को, मतलब कि आपका जो त्वचा का वर्ण अच्छा करेगा, आपका जो एजिंग है, जो उम्र जो है उसको डिले करेगा, है ना, थकान दूर करेगा। जरा श्रम वाथा लिखा हुआ है उसमें, वात के रोग ठीक करेगा, दृष्टि अच्छी करेगा आपकी, ठीक है। उसके बाद स्किन टोन अच्छा करता है ना, मतलब, और जो आपकी बॉडी है उसका नरिशमेंट अच्छा करता है, नींद अच्छी करेगा, है ना। और ये क्या है, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, तो शिरा श्रवण पादेशु तम विशेषण शीलियत, मतलब सिर में, ईयर्स में और पैरों में इसको करना चाहिए। फिर क्या है, अभ्यंगो मार्दव करा कफ वात निरोधना। तो क्या होता है कि जो ल्यूक वार्म ऑयल है ना, उससे आप अभ्यंग करो और सीज़न के अनुसार जो है तेल का प्रयोग करो, तो इससे ना दोष वगैरह जो है शमन होता है, ठीक है। 7 पोजीशन में आप वमन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो बैठे हुए में, सुपाइन में, लेफ्ट लेटरल, प्रोन, राइट लेटरल, सुपाइन और सीटिंग विथ लेग्स एक्सटेंडेड टू द फ्रंट, ठीक है। अब क्या है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किसका किसका है अभ्यंग का, तो इसमें क्या है, जो कफ रोग वाले हैं और शोधन के बाद और इनडाइजेशन वालों को आप अभ्यंग मत कराओ। इनडाइजेशन में क्या है कि अजीर्ण है, आप अभ्यंग करा दोगे तो और रुचि बढ़ जाता है खाने में और आपका अजीर्ण को बढ़ा देगा। शिरो अभ्यंग है तो कपाले इंद्रिय तर्पणा, ये ऐसा है, सा केश्या नित्यम स्नेह आद्र शीर्षा शिरा शूलम न जायते, ना खालित्यम ना पालित्यम ना केशा प्रपतंती, है ना, बलम शिरा कपाला नाम। तो ये वही वाला बात हो गया कि भाई सिरो अभ्यंग करोगे तो क्या होगा, बाल के कलर अच्छे होंगे, केश बाल अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, नींद अच्छी आएगी, है ना, और सिर का दर्द अच्छा ठीक हो जाएगा, है ना, खालित्य पालित्य नहीं होगा, मतलब एलोपेशिया और ये जो बोलते हैं ना ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये सब नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद है इंद्रियां अच्छी होंगी, है ना। उसके बाद है जो जड़ें होंगी बाल की वो भी अच्छा होगा। देखो, केशा नाम बहुता नाम दाढ़्य मृदुता दीर्घता तथा कृष्णताम कुरुते, तो ये ऐसा है। कर्णपुरण में क्या है, ना कर्ण रोगा वातोत्था ना मन्या हनुग्रहा, है ना। तो इसमें क्या है कि आपको अगर कर्णपुरण डेली करोगे तो एक तो कान के रोग नहीं होंगे, है ना, और जो हनुग्रह है मतलब स्टिफनेस ऑफ बैक एंड जॉज ये सब नहीं होगा, है ना, डिफनेस नहीं होगी, मतलब सुनाई अच्छे से देगा कान, है ना। अब है पाद अभ्यंग, तो पाद अभ्यंग क्या करता है, तो ड्राइनेस स्टिफनेस, इसका आप श्लोक ऐसी रीड मार सकते हो, है ना। इसमें क्या होगा कि जो पैर जो फट गए हैं, है ना, संकुचित हो गए हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, है ना। उसका जो त्वचा है वो अच्छा साफ हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, विजन अच्छा होगा, ठीक है। गृदरसी रोग जो है वो प्रिवेंट होगा, फूड क्रैकिंग जो है वो ठीक हो जाएगा, लिगामेंट स्टिफनेस और टेंडन्स ऑफ फुट उसका स्टिफनेस ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ मसाज 300 मात्रा में रोमांत है, अप टू हेयर रूट है, 400 मात्रा तक त्वचा में है, अप टू स्किन है, 500 मात्रा तक रक्त है, 600 मात्रा तक मांस है ना, 700 मात्रा तक मेदस है, 800 मात्रा तक अस्थि है और 900 मात्रा तक मज्जा है, अप टू बोन मैरो, ठीक है। ये वाली बात है। देन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उद्वर्तन क्या होता है, उद्वर्तन कफ हरम मेरसा प्रविलायनम स्थिरीकरण अग्ना नाम त्वक प्रसाद करम परम, ठीक है। उद्वर्तन क्या करता है, कफ का शमन करता है, फैट को लिक्विफाई करता है और स्टेबिलिटी करता है बॉडी पार्ट्स में और एक्सीलेंस ऑफ स्किन, ठीक है। उदावर्तनम वात हरम कफ मेद विलयनम, तो ये सुश्रुत चिकित्सा ने बोला, वही है, इन्होंने वात और कफ को वो बोले हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद उद्घर्षण और उत्सादन है। तो उद्घर्षण मतलब पाउडर जो रहता है उसके साथ करना, और उत्सादन मतलब स्नेह के साथ करना। उद्घर्षण जो है ये क्या करता है, अनहेंसेस अग्नि, मतलब उद्घर्षण क्या है कि चूर्ण के साथ आप नॉर्मल आप स्किन पे रब करोगे तो ये अग्नि को बढ़ाता है, ठीक है। स्किन का कॉम्प्लेक्शन वगैरह अच्छा करता है, मेनली ना जो आपके स्किन पोर्स है उसको खोलता है ये, है ना। वो उससे जो है आपका प्रॉपर जो है स्वेद व स्रोतस खुलते हैं, पसीना वगैरह प्रॉपर निकलेगा तो उसमें फ़ैट लॉस होने का अच्छा चांस रहता है, ठीक है।
अब क्या है संवाहन, क्या होता है? प्रति निद्रा कारकम वृश्यम कफ वात श्रमहरम संवाहनम मांस रक्त प्रसादकरम सुखम। ठीक है, तो संवाहन क्या है? माइल्ड मसाज है और जेंटल, मतलब एकदम हल्का हल्का जो मसाज करते हैं उसको संवाहन बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? कफ वात सही हो जाएगा और मांस रक्त और त्वक इसमें शुद्धि आएगी। ठीक है, शीघ्र है। देन क्या है आपका? व्यायाम। तो व्यायाम शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगीतम। तो जो शरीर में थकान लाए वो व्यायाम है। तो क्या करेगा? ये डाइजेस्टिव फायर बढ़ाएगा, है ना, दोष क्षय, और इसको मतलब क्या है कि स्वेटिंग बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाता है, शरीर में लघुता और हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? बॉडी हल्की होती है और बॉडी की एबिलिटी बढ़ती है काम करने की। ठीक है ना, फैट कम होता है बॉडी में। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है इसका व्यायाम का? तो वात पित्त से जो पर्सन सफ़र करते हैं उनके लिए बेस्ट है। काश श्वास कृष, है ना, इन लोग को मतलब आप ना कराओ। रक्तपित्त हो गया, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसको भी आपको नहीं कराना है। ठीक है, व्यायाम हो गया। देन नेक्स्ट हम आएंगे बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो वही है कि भाई क्या क्या शरीर में इसका तो प्यास बढ़ जाएगा, रक्तपित्त है ना, ये डिफ़िकल्टी इन ब्रेथ ये सब होता है। ठीक है, व्यायाम ऋतुज में तो क्या है कि जो इंसान बहुत स्ट्रांग है ना, तो उसको क्या है ठंड के सीज़न में डेली व्यायाम करना चाहिए, है ना। और वर्ष मतलब कि ठंड में आप ये करो, और उसके बाद जो विंटर वगैरह रहता है तो उसमें तो शरीर के शक्ति से आधा व्यायाम करना है। चक्रवट क्या होता है? तो मॉडरेट वॉकिंग डज नॉट कॉज मच ट्रबल टू द बॉडी, एनहांसेस लाइफ स्पैन, इंटेलिजेंस, डाइजेस्टिव पावर, स्टिमुलेटेड द सेंस ऑर्गन। स्नान क्या है? दीपनम वृश्यम मायुष्यम स्नान मूर्ज बलप्रदम कंडु मल श्रम श्वेत तंद्रा। ठीक है, तो क्या होता है? स्नान करने से क्या होगा कि मसाज कर लो, उसके बाद स्नान करोगे ना तो बॉडी की दुर्गंधता वगैरह चली जाएगी, एनोरेक्सिया जो अरुचि है वो नाश हो जाता है। ठीक है, स्नान करने से क्या होता है? शुक्र बढ़ता है और एक तो पसीना जाता है, थकान हटती है और ओज के लिए भी बढ़िया होता है। ठीक है, उसके बाद है ठंडा पानी और गर्म पानी है। तो ठंडा पानी से आप नहाओगे तो क्या होगा कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ठीक होंगे, और गर्म पानी से जैसे नहाओगे तो वही वात कफ वगैरह का डिस्ट्रॉय करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा स्नान का? तो मेनली अर्दित वाले को नहीं करना चाहिए, है ना, नेत्र रोग वाले को नहीं करना चाहिए, अतिसार, आद्यमान ज्वर, पिनास ये सब वाले को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनुलेपन क्या है? तो अनुलेपन का मतलब क्या होता है? पाउडर या पेस्ट क्रीम वगैरह जो है उसको लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद है मुख लेपन है। तो मुख लेपन क्या होता है? तो इसमें भी वही है, फेस में वही सब क्रीम वगैरह लगाना। तो इसमें क्या होता है कि ये शरीर की कांति बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है वस्त्र धारण है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये मेनली जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो अभी ख़त्म हो चुका है। देन यही है प्रलेप है। तो अच्छा ड्रेस पहनोगे तो क्या कौन सा आपको ड्रेस पहनना है, तो है ना, तो इसमें है कि कौशे का वार्म, ठंडी है तो गर्म कपड़े पहनो, है ना, और सीज़न अनुसार कौन सा कपड़ा पहनो, जैसे गर्मी है तो कॉटन पहन लो, ये सब है। अच्छा कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा? सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन होगी, है ना। तो बस ये है, ये सब उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऊपर से देख लेना। चंदन आदि लेप है, लेप करोगे तो क्या होगा? तो बॉडी में सुगंध आएगी, है ना। दंड धारण करोगे कि मतलब हैंड स्टिक लोगे तो क्या होगा? एक तो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो, एक तो रास्ते में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आ रहा है उससे अपने आप की रक्षा कर सकते हो। ठीक है, पादत्र धारण मतलब फुटवेयर पहनोगे तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा? कांटे वाटे नहीं गड़ेंगे पैर में, है ना। छत्र धारण करोगे तो क्या होगा? तो वही है, छत्र धारण करोगे तो वही बचे रहोगे आप अंधेरे उससे, धूप वगैरह से, है ना। तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं। ठीक है, उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप ऐसे ही एक रीडिंग लगा सकते हो। भोजन क्रम है ना, मध्याह्नचर्या फिर उसके बाद है ना। तो मध्याह्नचर्या वगैरह में वही है कि भोजन करना है तो भोजन में कैसे करना है, 2 बार खाना खाओ, है ना, ऐसा है। और क्या मेथड है ईटिंग करने का? तो योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने बताया है कि
आपको जो है कैसे करना है, क्रम क्या रखना है भोजन का, है ना। तो एक तो एकदम ज़्यादा पेट भर के तो नहीं खाना है, आधा पेट खाना है ना। और क्या बोलते हैं, आपको खाना खाने से पहले जो है अदरक के छोटे छोटे पीस है, ये दीपन पाचन करेगा। थोड़ा लवण मिला लो उसमें, नमक, तो अग्नि बढ़ाएगा, तो एपिटाइट वगैरह और थॉट वगैरह क्लियर करेगा, ठीक है। खाने का मेथड क्या रखना है ना। तो पहले तो जहाँ मतलब आप पूरा प्रॉपर जब खाना खा रहे हो तो किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना रहे, ठीक है। मधुर रस द्रव्य से स्टार्ट करो, फिर अम्ल द्रव्य बीच में खाओ और लास्ट में तिक्त कषाय द्रव्य खाओ। षड रस युक्त भोजन का आपको करना है। फिर यह षटपद है ना, है ना। खाना खाने के बाद जो है 100 स्टेप्स चलना चाहिए बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद है सदाचार है कि मतलब कि थोड़ा सा शाम को थोड़ा अच्छे लोगों के साथ बैठ के कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। मेनली दिनचर्या का जो था पोर्शन हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उषा जलपान है कि भैया गर्म पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है, एक तो फैट लॉस होता है, मतलब मेद वगैरह को करता है। दंत धावन क्या करेगा, तो अरुचि नाशक होता है ना, दांत को दृढ़ करेगा। उद्वर्तन हो गया, प्रतिमर्श नस्य हो गया। तो ये पॉइंट्स जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम रात्रिचर्या देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये भी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मेनली दिनचर्या ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, बट इसको एक रीडिंग हम ले लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।